इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थ्योरम, लेट एफ टी फंक्शन एफ टी बी piecewise continuous and is of exponential order and Laplace of ft is equal to fs, then Laplace of integration of ft 0 to t fu du, this is equal to fs by s. S is greater than 0, and if we take transform and taking inverse transform on both sides, we have L inverse of fs by s is 0 to t fu du। तो अगर हमारे पास कोई एफ टी है जो कि पीस वाइज कंटिन्यूस है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है और उसका लैप्लेस हमने मान लिया कि एफ एस है, तो हम ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी निकाल सकते हैं। लैप्लेस ऑफ 0 to t fu du जो होगा वो एफ एस बाई एस के बराबर होगा, और ये यूज़फुल रहता है। इन्वर्स लैप्लेस अगर हमें फाइंड करना हो एफ एस बाई एस का, तो दैट इज़ इक्वल टू 0 to t fu du। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेटिव के बारे में स्टडी किया था, तो लैप्लेस ऑफ एफ डैश टी बताया था। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी बता रहे हैं, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ जो है वो आसान है। तो हमें क्या गिवन है? गिवन है कि गिवन दैट Laplace transform of function f t is fs, और क्या है? गिवन है कि ये फंक्शन जो है दिस इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो सिंस फंक्शन एफ टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, और ये पीस वाइज कंटिन्यूस भी है, तो देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट से k and a positive constant say m, such that mod of ft is less than m e to the power kt। तो ये है अगर फंक्शन एफ टी इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के।
तो ये हमारे सामने उसकी कंडीशन होगी कि अगर तो इसका कंडीशन की हेल्प से हम ये बताएंगे कि दिस इज़ आल्सो ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो लेट gt इक्वल टू 0 to t fu du. So this gt is continuous. gt is continuous. कंटिन्यूस। एक बात। दूसरी बात, मोड ऑफ gt ये दिस इज इक्वल टू 0 to t fu du इसका मोड हो जाएगा, एंड दिस इज लेसर इक्वल टू 0 to t मोड ऑफ fu du, और fu का मोड जो है दैट इज लेस देन m बाई m e टू दी पावर k t की जगह हो जाएगा u k u du। सो m कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा e टू दी पावर k u, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर k u बाई k, ये 0 to t, तो ये क्या हो जाएगा m बाई k आउटसाइड e टू दी पावर k t माइनस e टू दी पावर 0 मतलब 1। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू m बाई k e टू दी पावर k t। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि दिस इज ऑफ gt इज आल्सो ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। सो gt इज आल्सो ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। सो क्या पता हो गया हमें कि देयरफॉर लैप्लास ऑफ gt एग्जिस्ट्स। तो इसका मतलब हो गया कि gt का लैप्लास एग्जिस्ट करेगा, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इसको 1 कर देते हैं, फ्रॉम 1 g डैश t डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो वी गेट ft, g डैश t इज इक्वल टू ft। और अगर इसकी वैल्यू 0 पर कैलकुलेट हम लोग करें तो क्या आ जाएगा, दिस 0 to 0, तो ये हो जाएगी वैल्यू 0। तो दिस इज इक्वल टू g0 इक्वल टू 0 एंड, तो g डैश t इक्वल टू ft है, g डैश t इक्वल टू ft है। सो इट मीन्स g डैश t इक्वल टू ft, सो g डैश t इज पीस वाइज कंटिन्यूस। तो ये पीस वाइज कंटिन्यूस भी है g डैश t। तो क्या हुआ, ये इसका जो लैप्लास है वो एग्जिस्ट करेगा, और इसके लैप्लास को अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ g डैश t। तो वी नो दैट लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव g डैश t कितना हो जाएगा, s लैप्लास ऑफ gt माइनस g0। तो g डैश t इज ft, सो इट इज ft लैप्लास ऑफ ft s लैप्लास ऑफ gt
माइनस g0 इज़ 0। तो यहाँ से क्या पता चला हमको, दिस इज़ एफ एस इक्वल टू एस Laplace of gt. So this implies Laplace of gt equal to fs by s, s greater than 0। और gt है क्या, gt है 0 to t fu du। तो दिस इज fs by s, s greater than 0। ये Laplace of 0 to t fu du हमने कैलकुलेट कर लिया। दिस इज इक्वल टू एफ एस बाई एस। और अगर हम दो इन्वर्स ले लें इसका, तो टेकिंग इन्वर्स तो हमको इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। इन्वर्स ट्रांसफॉर्म तो ये हो जाएगा 0 to t fu du किसके बराबर हो जाएगा, एल इन्वर्स एफ एस बाई एस के। तो अगर हमें एल इन्वर्स ऑफ एफ एस बाई एस कैलकुलेट करना है तो दैट इज़ इक्वल टू 0 to t एफ यू डी यू। तो लेट अस सी सम एग्जाम्पल। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t sin 2t dt। तो ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वी नो दैट लैप्लास ऑफ साइन 2t क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो a इज़ 2, एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4। तो ये हो गया 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो गया हमारे पास एफ एस। तो हमें इसकी लैप्लास फाइंड आउट करनी है। तो लैप्लास ऑफ 0 to t साइन 2t dt, दिस विल बी एफ एस बाई एस। तो क्या हो जाएगा, एफ एस है ये, तो 1/s ये रहा, 2s एस स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरीके से ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। इसी तरीके से अगर दूसरा हो सवाल, 0 to t cos 3u du, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द लैप्लास ऑफ cos 3t। तो वी नो दैट लैप्लास ऑफ cos 3t इज़ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9। तो ये हो जाएगा 9। तो लैप्लास ऑफ 0 to t cos 3u du इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एस अपॉन एस, इसको एफ एस कह देते हैं। तो एफ एस कितना है, एस अपॉन 1 अपॉन एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। सिमिलरली आप लोग इसको ये फाइंड कर सकते हैं, फाइंड लैप्लास ऑफ 0 to t साइन हाइपरबोलिक 4u du, एंड ये भी आप फाइंड करिएगा लैप्लास ऑफ दिस क्या होगा, लैप्लास ऑफ 0 to t cos हाइपरबोलिक 4u du, ये क्या होगा, नाउ लैप्लास ऑफ 0 to t e to the power u sin
3u du, इसका लैप्लास क्या होगा? तो इसके लैप्लास के लिए हमें इसका लैप्लास पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो लैप्लास ऑफ, वी नो दैट लैप्लास ऑफ साइन 3u, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 एंड लैप्लास ऑफ e टू द पावर u साइन 3u क्या हो जाता है? लैप्लास ऑफ e टू द पावर 80 एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। तो ए है यहाँ पर 1, तो कितना हो जाएगा? 3 अपॉन एस माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 9। क्यों हुआ ऐसा? चूँकि लैप्लास ऑफ e टू द पावर 80 एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने अप्लाई कर दी इसमें। तो ये हमारा हो गया एफ एस। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। तो दिस इज 3 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s और प्लस 1 आएगा और प्लस 9, तो ये 10 हो गया। सो से दिस इज एफ एस। सो लैप्लास ऑफ 0 to t e टू द पावर u साइन 3u du कितना हो जाएगा? सिंपल एफ एस बाई एस, और एफ एस है ये, तो ये हो जाएगा 3 बाई एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 10 दिस। इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। लैप्लास ऑफ एफ, लैप्लास ऑफ 0 to t e टू द पावर 2t कोस हाइपरबोलिक 3u du। सो क्या होगा इसका? अब एक जो एग्ज़ाम्पल है वो है इन्वर्स फाइंड करना के लिए। ये जो यूज़ है इसका, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं? तो फाइंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? ये फाइंड करना है एल इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये एल इन्वर्स एफ एस बाई एस। सो वेयर एफ एस क्या हो गया? एस तो है यहाँ पर, एफ एस हो गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये किसका लैप्लास होता है? दिस इज लैप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का लैप्लास क्या होता है? वो ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा यहाँ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा। ये होता है साइन ए टी का लैप्लास, तो यहाँ पर ओमेगा है। तो हमारे पास एफ टी क्या हो गया? तो दिस इज लैप्लास ऑफ एफ टी से। तो एफ टी बराबर क्या हो गया? सो एफ टी बराबर साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। हमें अब क्या करना है? तो हम लोगों को एल इन्वर्स एफ एस अपॉन एफ फाइंड करना है। देयरफॉर एल इन्वर्स एफ एस अपॉन एफ बराबर क्या हो जाएगा? 0 to t एफ यू
डी यू। क्या होता है लैप्लेस ऑफ 0 to t एफ ई डी यू, एफ एस अपॉन एस, तो इसका इन्वर्स ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, एफ टी यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो बस ये वैल्यू हो जाएगी 0 to t साइन ओमेगा यू अपॉन ओमेगा डी यू। इसको और साइन ओमेगा यू का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, सो 1 अपॉन ओमेगा इज आउटसाइड, साइन ओमेगा यू का हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा यू अपॉन ओमेगा, तो 0 to t, सो दिस इज़ 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, बाहर हो गया, रख दो इसमें t, तो माइनस कोस ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस 0 ये 1 हो जाएगा, सो दिस इज़ 1 माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एल इनवर्स फाइंड कर दिया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का, ये इस तरीके से हमने फाइंड कर दिया। तो आप फाइंड करिएगा। नेक्स्ट जो है, अगर मैंने इसको ए कहा तो आप इसका फाइंड करिएगा, फाइंड एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होगा, यहाँ पर इसका यूज़ करना पड़ेगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का लैप्लास इनवर्स ये हमारे पास है, और यहाँ बस 1 अपॉन एस निकालिए, तो 1 अपॉन एस दिस इज़ एफ एस, ये एफ एस का काम करेगा और ये वैल्यू इसकी हेल्प से फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।